ट्रंप और जेलेंस्की की बैठक, शांति के प्रयास जारी रहेंगे, ट्रंप की तरफ से कहा गया है, जबकि जेलेंस्की की तरफ से कहा गया कि पुतिन से बातचीत को तैयार, जंग रोकने के लिए बातचीत को तैयार है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें व्हाइट हाउस की। दोनों के बीच मुलाकात जारी है, पुतिन के साथ बातचीत को जेलेंस्की तैयार, जंग रोकने के लिए बातचीत को तैयार है। जेलेंस्की पुतिन युद्ध खत्म करना चाहते हैं, ये ट्रंप की तरफ से कहा गया है। हम यूक्रेन के साथ काम कर रहे हैं, यह भी ट्रंप की तरफ से कहा गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट व्हाइट हाउस के अंदर रूस यूक्रेन जंग को लेकर मुलाकात। 15 अगस्त को ट्रंप ने पुतिन से मुलाकात की थी। उस दौरान जिन मुद्दों पर पुतिन ने अपना पक्ष रखा, उसमें सबसे पहला युद्ध विराम नहीं होगा, दूसरा प्रतिबंध नहीं होंगे, तीसरा जो बंदी है उनको रिहा किया जाए, जबकि जेलेंस्की की तरफ से कहा जा रहा है कि सीज फायर और उसके बाद सुरक्षा दी जाए, यानी कि नाटो में शामिल किया जाए। रूस अगर युद्ध विराम को नहीं मानता तो प्रतिबंध को और ज्यादा किया जाए। इसके अलावा इस जंग में यूक्रेन अपना एक भी इंच जमीन का टुकड़ा रूस को नहीं देगा, जबकि रूस ये कह रहा है कि जिस हिस्से पर रूस का कंट्रोल हो चुका है वो हिस्सा रूस का रहेगा, जो लगभग यूक्रेन का 20% के आसपास है। तो देखिए, उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। उम्मीदें इस मुलाकात से दुनिया को इसलिए ज्यादा हैं क्योंकि ट्रंप इसमें अपना हित भी साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्या वो हित यूक्रेन के लिए घातक साबित होगा? क्योंकि सोचिए जरा, जो पुतिन कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि 20% हिस्सा जो यूक्रेन का, जिस पर रूस का कंट्रोल है, उसे वो नहीं छोड़ने वाले हैं। 1,14,500 वर्ग किलोमीटर के आसपास का एक कब्जा है, जिसमें क्रीमिया है, डोनेट्स्क है, लुहांस्क है, खेरसोन है, जापोरोजिया है। इन क्षेत्रों के ऊपर फिलहाल रूस का कंट्रोल है, जबकि दूसरी तरफ पुतिन साफ कह रहे हैं कि युद्ध विराम समझौता नहीं होगा। त्रिपक्षीय बैठक का प्रस्ताव यकीनन माना जा सकता है। फिलहाल जेलेंस्की भी यही कह रहे हैं कि अगर पुतिन युद्ध विराम के लिए मानते हैं तो फिर वो बातचीत के लिए तैयार है। पुतिन ने कहा कि कोई नए प्रतिबंध नहीं होंगे। जेलेंस्की कह रहे हैं कि अगर रूस नहीं मानता तो और प्रतिबंध होने चाहिए। यूक्रेन कह रहा है कि नाटो में शामिल किया जाए, सुरक्षा दी जाए, और पुतिन शुरुआत से इसका विरोध कर रहे हैं। इन सब के बीच में सवाल यही है कि दोनों के बीच बातचीत कैसे आगे बढ़ेगी। Open legal elections. So you say during the war you can't have elections. So let me just say 3.5 years from now. So you mean if we happen to be in a war with somebody, no more elections? Oh, that's good. I wonder what the fake. You like this idea? No, this is No. Speaking of news, I got a question for you. This sounds insane for me even to ask this, but do you think the American media really doesn't even want a peace deal? Because they've been so critical of you every step of the way as you lead the charge for peace. It's an amazing phenomenon. I said that if in the settlement you got Moscow, St. Petersburg, and thousands of miles around them, they would say I made a bad deal. The level of hatred and animosity is incredible. Not with all. I mean, we have great people up here. We also have terrible people up there that I think are told what to say. But, you know, in solving all of these wars, they don't even write about it. You know, I saw major wars. I saw wars that have been going on for 31, 35, and 37, and a couple of quicker ones. One that was going to go into a full-blown deal very quickly. You know what the one I'm talking about? It was a big one. But they don't even write about that. No matter what I do, no matter what, and you know, this is not anything to do with you. It's probably to your advantage in a certain way. But no matter what I do, no matter what deal,
I make, from my standpoint, you'll come out good. Maybe President Putin will come out good. But they'll say, Trump was absolutely horrible. It's just that, and I've lived with that for a long time. I've lived with it since just before the first election. I used to get great publicity. Now I get the worst publicity anyone's ever gotten in office, but I won in a landslide, so that people understand. They're the only ones that count, ultimately. But I've also had great reporters. I've had journalists that are very good. But it's very sad when you do the right thing. As an example, they said, because of the fact that Vladimir Putin came to American soil, this was a tremendous defeat for Donald Trump. No, it was really wonderful that he did it. It was a hard thing for him to do, to be honest with you.